महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति एवं गांधी महोत्सव समिति के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को ऐतिहासिक दांडी मार्च की स्मृति में पदयात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत क्लॉक टावर स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद पदयात्रा का विधिवत शुभारंभ हुआ। पदयात्रा में पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती सहित कांग्रेस कार्यकर्ता, समिति के पदाधिकारी, युवा और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। सभी ने महात्मा गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और समाज में आपसी प्रेम, भाईचारा तथा सद्भावना बनाए रखने का संदेश दिया। यह पदयात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गांधी भवन पहुंची, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के दौरान चलाए गए नमक आंदोलन सहित विभिन्न जन आंदोलनों का उल्लेख करते हुए कहा कि गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और स्वराज के मार्ग पर चलते हुए देश को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। समिति के हेमराज खारोलिया ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा सत्य, अहिंसा और स्वराज के संदेश के साथ प्रारंभ की गई ऐतिहासिक दांडी मार्च की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए इस पदयात्रा का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि यह पदयात्रा गांधी जी के विचारों, सत्य, अहिंसा, स्वच्छता, सद्भावना और राष्ट्र निर्माण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रयास है। आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। उसमें उनका लक्ष्य था कि देश के नागरिकों को एकजुट हो और हम अंग्रेजों को जगा सके। लक्ष्य था कि आज़ादी का आंदोलन जन आंदोलन बने, आज़ादी का आंदोलन आम आदमी का आंदोलन बने और उसमें गांधी जी को सफलता मिली। आज दांडी मार्च के माध्यम से उन्होंने गुजरात से प्रारंभ किया ये, और ये उन्होंने नमक तोड़ो आंदोलन का रूप में इसको मनाया, क्योंकि नमक पे उन्होंने टैक्स लगा दिया था। तो इसे उन्होंने नाम दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि हम आताई सरकार के उन आदेशों को जो जन विरोधी हो विनय के साथ अवज्ञा करें। और वो आंदोलन सफल हुआ और उसने देश की आज़ादी को एक नया मोड़ दिया। उसके बाद आप देखते हैं कि किस प्रकार अपन 1947 में आज़ाद हुए। तो महात्मा गांधी का ये प्रयास कुल 78 लोगों से प्रारंभ हुआ था। तो जब एंड हुआ तो वहाँ हजारों आदमी थे इस यात्रा में, और अंग्रेज जागे और उन्होंने नमक का जो कानून था वापस लिया। आज जो स्थिति देश के अंदर है, जिस प्रकार नए नए कानून बन रहे हैं और जिस प्रकार आम आदमी की आज़ादी बाधित हो रही है, मैं तो कह रहा हूँ वो प्रतिबंधित हो रही है, उसको रोकने के लिए आज फिर हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम एक बार वापस इस केंद्र सरकार की तानाशाहीपूर्ण रवैये के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करें और लोगों को जगाएं कि जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, जो आज़ादी हमने प्राप्त करी है, जो हमारे शहीदों ने बलिदान दिया है, जिन माताओं और बहनों ने अपने मांग की सिंदूर देश को चढ़ाई, जिन बहनों ने राखी के तार इस देश को दिए, जिस बूढ़े आदमी ने, माँ बाप ने अपनी लाठी इस देश को दी, वो लोग आज त्रस्त हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम आज के दिन ये संकल्प लें कि हम इस देश को जगाने के लिए, देश को एक रखने के लिए, देश को अखंड रखने के लिए, भाईचारा, मोहब्बत और प्रेम कायम करने के लिए संकल्पबद्ध होंगे और हमारे दायित्व को पूरा पूरा निर्वहन करेंगे। आपको पता होगा कि राहुल जी ने नारा दिया था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। वही एकमात्र तरीका है। आज आप देख रहे पूरा विश्व सुलग रहा है, इन्हीं नीतियों से पूरा विश्व सुलग रहा है। तो हम कैसे बचेंगे, ये भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और जब हम शांति की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सब लोग इस बात में मिलकर के आज के दिन जो हमने प्रारंभ किए है, ये दोबारा संकल्प यात्रा, इसको हम पूरा करें और हम संकल्प लें। आज पूरे राजस्थान में, एक केवल अजमेर में नहीं है, आज पूरे राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में भारत सेवा संस्थान और महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति मिलकर के इस आंदोलन को कर रही है। और आज ये जो पदयात्रा है दांडी मार्च के स्मृति में, वो हमने की और गांधी जी को अपना श्रद्धांजलि अर्पण की। और हमने उनको कहा, हे बाबू, हमें तुम ताकत दो, विश्वास दो और धैर्य दो, ताकि हम इस बात को आगे बढ़ा सकें।